Excel 2010 Excel 2010 Introduction माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल एक स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर है जिसके जरिए आप मालूमात को स्टोर, ऑर्गेनाइज और एनालाइज यानी डेटा का तज्जिया कर सकते हैं। स्प्रेडशीट को सीखने से पहले या उसमें काम शुरू करने से पहले आपको ये जानना जरूरी है कि स्प्रेडशीट का मतलब क्या है और इससे क्या काम किया जा सकता है। आपको ये बात जानकर हैरत होगी कि स्प्रेडशीट कंप्यूटर टेक्नोलॉजी का हिस्सा नहीं है, बल्कि इसकी जरूरत उसी वक्त शुरू हो गई थी जब लोगों ने हिसाब किताब करना शुरू किया था। वो अलग बात है कि स्प्रेडशीट की जरूरतों को कंप्यूटर सॉफ्टवेयर ने ज्यादा बेहतर तरीके से पूरा किया। स्प्रेडशीट में स्प्रेड का लफ्ज न्यूज़पेपर से रिलेटेड है, जो कि 2 पेजेस को मिलाकर इस तरह स्प्रेड करता है कि वो एक पेज नजर आता है। पूरे वर्ड स्प्रेडशीट का मतलब है कि अकाउंटिंग में इस्तेमाल होने वाले बुक कीपिंग लेजर को प्रेजेंट करने का फॉर्मेट। ये लेजर इस तरह की पेपर शीट्स होती हैं जो आम पेपर साइज से दुगनी होती हैं। इन पर कैलकुलेशन मैन्युअली की जाती है, जो कि काफी मुश्किल और वक्त तलब है। इस तरह की मुश्किलात को कंप्यूटर के इस्तेमाल ने आसान बनाया है और अब ऐसे कंप्यूटर सॉफ्टवेयर मौजूद हैं जो स्प्रेडशीट के मुख्तलिफ कामों में हमारी मदद करती हैं। स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर का ताल्लुक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की किस्म से है। स्प्रेडशीट में काम करने का मतलब न्यूमेरिक डेटा को कैलकुलेट करना और उस पर मुख्तलिफ फॉर्मेट्स अप्लाई करना है। ये सब फीचर्स स्प्रेडशीट के बुनियादी फीचर्स हैं। इनके अलावा भी बहुत से फीचर्स हैं, लेकिन उनकी लिस्ट बहुत तवील है। आइए अब हम देखते हैं कि स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर किस तरह डेवलप हुआ। रिचर्ड मार्सिक ने इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट का आइडिया 1961 में दिया और 1978 में डॉन ब्रिकलन ने एक इंटरैक्टिव विजिबल कैलकुलेटर का प्रोग्राम डिजाइन किया, जिसका नाम विजिकैल्क रखा गया। सॉफ्टवेयर 4 कॉलम्स और 20 रोज पर मुश्तमिल था, जिसका काम यूजर से डाटा लेना और उसको मैनिपुलेट करना था। डॉन ब्रिकलन की इस इजाद से वक्त के साथ साथ बहुत सी इम्प्रूवमेंट्स आईं और स्प्रेडशीट के बहुत से डिजाइन बनते गए। मार्केट में आपको मुख्तलिफ स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर मिल जाएंगे। मसलन लोटस 1, 2, 3 में मुख्तलिफ फीचर्स जैसे डेटाबेस कैपेबिलिटीज, चार्टिंग, प्लॉटिंग वगैरह मुयस्सर हैं। इसके अलावा बहुत ज्यादा इस्तेमाल होने वाले स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर में सुपरकैल्क, मल्टीप्लेन, क्वाड्रो प्रो और माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल वगैरह शामिल हैं। इनमें से कौन सा सॉफ्टवेयर आपको चाहिए, इसका फैसला तो आप ही करेंगे, मगर ये सब आपके स्प्रेडशीट की जरूरियात को पूरा कर सकते हैं। हमारे ऑफिसेज और घरों में जो कंप्यूटर हैं, उनमें अमूमन विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम इस्तेमाल होता है और उनमें से अक्सर में आपको माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल ही इंस्टॉल्ड मिलेगा। जब हम किसी भी स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर को इस्तेमाल करते हैं तो उसकी स्क्रीन रोज और कॉलम्स में तकसीम होती है। इसमें डाटा को एंटर करने के लिए खाने बने होते हैं, जिनको हम सेल्स कहते हैं। इस शक्ल को जो आप इस वक्त स्क्रीन पर देख रहे हैं, वर्कशीट कहा जाता है। इस तरह की चंद वर्कशीट्स जब एक जगह इकट्ठी कर ली जाएं, तो उन्हें स्प्रेडशीट कहते हैं। एक स्प्रेडशीट में आप साइमल्टेनियसली तकरीबन 3 वर्कशीट्स में काम कर सकते हैं और आप इसको बढ़ा भी सकते हैं। एक जरूरी बात आपको बताते चलें कि स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर को सीखने के दौरान स्प्रेडशीट और वर्कशीट के अल्फाज हम मुतरादिफ के तौर पर इस्तेमाल करेंगे। ऑब्जेक्टिव्स। इस लेसन में आप सीखेंगे माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल का इंटरफेस, एक्सेल का नया बैकस्टेज व्यू, रिबन और क्विक एक्सेस बार को मॉडिफाई या तरमीम कैसे कर सकते हैं, नई वर्कबुक कैसे बनानी है और पहले से बनी हुई वर्कबुक को कैसे खोलना है। गेटिंग टू नो एक्सेल 2010। अब हम एक्सेल के इंटरफेस के बारे में जानते हैं। इंटरफेस से मुराद वो पहली स्क्रीन होती है
जो किसी भी सॉफ्टवेयर को ओपन करने के बाद हमारे सामने आती है। एक्सेल 2010 का इंटरफेस 2007 के इंटरफेस से मिलता जुलता है। अगर आप माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल पहली मर्तबा इस्तेमाल कर रही हैं, तो आपके लिए इसके इंटरफेस को तफसील से जानना जरूरी है। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के बाकी सॉफ्टवेयर्स की तरह एक्सेल में भी रिबन और क्विक एक्सेस टूल बार मौजूद होते हैं, जो आपको टाइटल बार के नीचे यहाँ नजर आ रहे हैं। रिबन में हमारे पास फाइल, होम, इंसर्ट, पेज लेआउट, फार्मूलाज, डेटा, रिव्यू और व्यू के टैब्स नजर आ रहे हैं। हम बारी बारी इन टैब्स और इनमें मौजूद टूल्स को तफसील से देखेंगे। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के दूसरे सॉफ्टवेयर से मुख्तलिफ हमारे सामने कुछ ऑप्शंस नजर आ रही हैं, जिनमें नेम बॉक्स, फॉर्मूला बार, कॉलम, रो, वर्कशीट्स, हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल बार, पेज व्यू और जूम कंट्रोल हैं। नेम बॉक्स आपको सिलेक्टेड सेल की लोकेशन और नाम बताता है। जैसे ये देखें, यहाँ हम एक सेल को सिलेक्ट करते हैं। आप देखें कि इस सेल के गिर्द एक बॉर्डर नजर आने लगा है। इस बॉर्डर को नेम बॉक्स कहा जाता है। जैसे ही हम ये सेल सिलेक्ट करते हैं, तो यहाँ नेम बॉक्स में देखें इस सेल का रेफरेंस कि वो किस रो और किस कॉलम में है लिखा हुआ आ जाता है। मिसाल के तौर पर यहाँ हमने कॉलम बी और रो नंबर 4 का सेल मुंतखब करते हैं, तो नेम बॉक्स में B4 लिखा नजर आता है। फॉर्मूला बार, ये फॉर्मूला बार है। इसमें आप डाटा को एंटर या एडिट करने के लिए फॉर्मूला या कोई फंक्शन लिख सकते हैं, और यहाँ लिखा गया टेक्स्ट, फॉर्मूला या फंक्शन सेल में अप्लाई होगा। ये देखें, यहाँ हमने पहले सेल C1 को सिलेक्ट किया और अब फॉर्मूला बार में टेक्स्ट लिखा। आप देख सकते हैं कि फॉर्मूला बार में लिखा गया टेक्स्ट मुंतखब करदा सेल में भी लिखा जा रहा है। इसी तरह जब आप कोई टेक्स्ट किसी सेल में लिखें, तो वो ऑटोमेटिकली फॉर्मूला बार में भी लिखा जाता है। कॉलम मुख्तलिफ सेल्स का एक ग्रुप होता है, जो एक्सेल के पेज में टॉप टू बॉटम यानी एक्सेल शीट में ऊपर से नीचे तक जाते हैं। ये देखें, ये कॉलम A है, ये कॉलम B। जब आप माउस से कॉलम के ऊपर क्लिक करेंगे, तो ये देखें पूरा कॉलम सिलेक्ट हो गया, यानी इस कॉलम के तमाम सेल हॉरिजॉन्टली सिलेक्ट हो गए हैं। रो, एक्सेल शीट में पेज के बाएं से दाएं यानी लेफ्ट टू राइट सेल्स को रो कहते हैं। ये देखें, हमने स्क्रीन के बाएं जानिब नंबर 4 पर क्लिक किया, तो लेफ्ट टू राइट एक लाइन में सेल्स सिलेक्ट हो गए हैं। आप किसी भी सेल पर क्लिक करके लेफ्ट टू राइट या राइट टू लेफ्ट सेल को सिलेक्ट कर सकते हैं। रिबन में वो तमाम कमांड्स होती हैं जो आपको एक्सेल में काम के दौरान मुख्तलिफ ऑपरेशंस परफॉर्म करने के लिए जरूरी होती हैं। रिबन में मुख्तलिफ टैब्स होते हैं और हर टैब में मुख्तलिफ कमांड्स ग्रुप्स की सूरत में मौजूद होती हैं। रिबन में आप अपनी जरूरत के मुताबिक टैब्स और कमांड्स का इजाफा भी कर सकते हैं, जिनमें आप अपनी फेवरेट कमांड्स को ऐड कर सकते हैं। टैब्स में मौजूद इन ग्रुप्स में आपको दाएं जानिब नीचे एक एरो नजर आएगा। इस एरो पर क्लिक करने से आपको मजीद ऑप्शंस नजर आएंगी। वर्कशीट्स माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की फाइल वर्कबुक कहलाती है। हर वर्कबुक में एक से ज्यादा वर्कशीट्स होती हैं, जिनको स्प्रेडशीट्स भी कहा जाता है। जब हम माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल ओपन करते हैं, तो बाय डिफॉल्ट इसकी वर्कबुक में 3 स्प्रेडशीट्स होती हैं, जो आपको यहाँ नजर आती हैं। ये देखें, शीट 1, शीट 2, शीट 3। आप इन वर्कशीट्स को रीनेम, ऐड या डिलीट कर सकते हैं।
ان شیٹس کے بائیں جانب آپ کو یہ مختلف ایروز نظر آ رہے ہیں۔ ان ایروز کی بدولت آپ ورک شیٹس کو سکرول کر سکتے ہیں اور اپنی ورک بک کی پہلی یا آخری شیٹ پر جا سکتے ہیں۔ ہاریزونٹل اسکرول بار۔ اگر آپ کی ورک بک میں زیادہ ڈیٹا ہو تو آپ اس اسکرول بار کی مدد سے دیکھ سکتے ہیں۔ اس اسکرول بار سے آپ ورک بک میں دائیں سے بائیں یا بائیں سے دائیں موو کر سکتے ہیں۔ پیج ویو۔ ایکسل میں آپ 3 طریقوں سے اسپریڈ شیٹ کو دیکھ سکتے ہیں۔ یہاں سے آپ کو پیج ویو کے 3 بٹن نظر آئیں گے۔ نارمل ویو، پیج لے آؤٹ ویو، پیج بریک ویو۔ ایکسل اوپن کریں تو بائی ڈیفالٹ ہماری ورک بک نارمل ویو میں کھلتی ہے۔ اس میں لاتعداد سیلز اور کالمز ہوتے ہیں۔ پیج لے آؤٹ ویو۔ پیج لے آؤٹ ویو سے آپ ورک بک کو پیجز میں بریک کر کے دیکھتے ہیں۔ پیج بریک ویو۔ یہ ویو آپ کو ورک بک میں موجود اسپریڈ شیٹس کا اوور ویو دکھاتا ہے۔ یہ آپ کے لیے پیج بریکس لگانے میں معاون ثابت ہوتا ہے۔ زوم کنٹرول۔ اس سلائڈر کی مدد سے آپ اپنی اسپریڈ شیٹ کو زوم کر کے دیکھ سکتے ہیں اور یہ پلس اور مائنس کے نشان آپ کو زوم پرسنٹیج کو ظاہر کرتے ہیں۔ یہ دیکھیں، سلائڈز کو موو کرنے سے آپ کی اسپریڈ شیٹ بھی زوم ان زوم آؤٹ ہو رہی ہے۔ Working with your Excel environment. Ribbon and Quick Access Toolbar. Ribbon اور Quick Access Toolbar میں آپ کو ایکسل میں کام کرنے کے لیے استعمال ہونے والی کمانڈز ملیں گی۔ The ribbon۔ ربن میں مختلف ٹیبز ہوتے ہیں۔ ہر ٹیب کے اندر کمانڈز کا ایک گروپ ہوتا ہے، جیسے یہاں آپ کو ہوم، انسرٹ، پیج لے آؤٹ وغیرہ کے ٹیبز نظر آ رہے ہیں۔ ان ٹیبز کے اندر مختلف کمانڈز کے گروپ آپ کو نظر آئیں گے۔ ربن کو آپ کسٹمائزڈ یعنی اپنی مرضی سے ارینج کر سکتے ہیں۔ ٹو کسٹمائز دا ربن۔ آئیے آپ کو ربن کو کسٹمائز کرنے کا طریقہ بتاتے ہیں، جس میں آپ اپنی مرضی کی کمانڈز کو گروپ کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ آپ پہلے سے موجود ڈیفالٹ ربن کو بھی اپنی مرضی کے مطابق کسٹمائزڈ کر سکتے ہیں۔ ربن پر رائٹ کلک کریں۔ کسٹمائز دا ربن پر کلک کریں۔ آپ کے سامنے یہ ڈائلاگ باکس کھل جائے گا۔ اس ڈائلاگ باکس میں نیو ٹیب کے بٹن کو کلک کریں۔ نیو ٹیب پر کلک کریں۔ ایک نیا ٹیب بن جائے گا جس کے اندر نیا گروپ بھی ہوگا۔ اس بات کو یقینی بنائیں کہ نیو گروپ کی آپشن سلیکٹڈ ہے۔ اب اس لسٹ کے بائیں جانب کوئی ایک کمانڈ سلیکٹ کریں اور پھر ایڈ کی آپشن پر کلک کریں۔ آپ کمانڈز کو براہ راست ڈریگ کر کے بھی اس گروپ میں ایڈ کر سکتے ہیں۔ جب آپ ربن میں کمانڈز کو ایڈ کر لیں تو اوکے کا بٹن کلک کریں۔ یاد رکھیں، اگر آپ کو اپنی مرضی کی کمانڈ نہ مل رہی ہو تو چوز کمانڈز فرام والی ڈراپ ڈاؤن لسٹ کو کلک کر کے آل کمانڈز کی آپشن کو منتخب کریں۔ ٹو مینیمائز اینڈ میکسیمائز دا ربن۔ مائکروسافٹ ایکسل 2010 میں ربن کو اس طرح ڈیزائن کیا گیا ہے تاکہ یہ یوزر کی ٹاسک کے لیے رسپانسو یا ڈائنامک ہو، یعنی یہ اسکرین کی ریزولوشن کے حساب سے منیمائز یا میکسیمائز کیا جا سکے۔ ربن کے اوپر انتہائی دائیں جانب اس ایرو کو کلک کریں۔ ربن منیمائز ہو جائے گا۔ اب ربن کو میکسیمائز کرنے کے لیے اسی ایرو کو دوبارہ کلک کریں۔ جب ربن منیمائز ہو تو آپ ٹیب کے اوپر کلک کر کے ربن کو شو کروا سکتے ہیں، اور جب آپ اس کو استعمال نہیں کر رہے ہوں گے تو یہ خود بخود غائب ہو جائے گا۔ اس کے علاوہ آپ ربن پر رائٹ کلک کر کے بھی ربن کو منیمائز کر سکتے ہیں اور اس کو میکسیمائز کرنے کے لیے اسی ایرو پر کلک کرنا ہوگا۔ دا کوئک ایکسس ٹول بار۔ ربن کے بالکل اوپر کوئک ایکسس ٹول بار ہوتی ہے۔ اس کوئک ایکسس ٹول بار میں کامن کمانڈز ہوتی ہیں،
جن کو آپ کسی بھی ٹیب میں رہتے ہوئے آسانی سے استعمال کر سکتے ہیں۔ اس ٹول بار میں پہلے سے سیو، انڈو اور ریپیٹ کی کمانڈز موجود ہوتی ہیں، لیکن آپ اس میں اپنی آسانی کے لیے اپنی مرضی کی کمانڈز کو ایڈ کر سکتے ہیں۔ To add commands to the Quick Access toolbar. Quick Access toolbar کے دائیں جانب ڈراپ ڈاؤن ایرو کو کلک کریں۔ اب اس ڈراپ ڈاؤن لسٹ میں سے ان کمانڈز کو سلیکٹ کریں جنہیں آپ نے کوئک ایکسیس ٹول بار میں شامل کرنا ہے۔ مزید کمانڈز کے لیے مور کمانڈز کی آپشن کو سلیکٹ کریں۔ بیک سٹیج ویو۔ مائکروسافٹ ایکسل میں بیک سٹیج ویو آپ کو سیونگ، اوپننگ، فائل پرنٹنگ اور شیئرنگ کی مختلف آپشنز دیتا ہے۔ یہ بیک سٹیج ویو مائکروسافٹ ایکسل 2007 کے مائکروسافٹ آفس بٹن اور ایکسل کے پرانے ورژنز کی فائل مینیو کی طرح ہے، تاہم یہ صرف ایک مینیو کے بجائے فل پیج ویو ہے جو ہمیں کام کے دوران آسانی مہیا کرتا ہے۔ To get to Backstage View، فائل ٹیب پر کلک کریں۔ آپ ان پائے جانے والی کوئی بھی آپشن چن سکتے ہیں۔ ان آپشنز میں آپ کو سیو، سیو ایز، اوپن، کلوز، انفو، ریسنٹ، نیو، پرنٹ، سیو اینڈ سینڈ اور ہیلپ کی آپشنز آپ کو نظر آئیں گی۔ آئیے ان کمانڈز کو دیکھتے ہیں۔ سیو، اس کمانڈ سے آپ اپنے ڈاکیومنٹ یا ورک بک کو سیو کر سکتے ہیں۔ سیو ایز، اس آپشن سے آپ اپنی ورک بک کو نئی لوکیشن، نئے نام اور ایکسل کے کسی اور ورژن جسے کمپیٹیبلٹی ویو کہتے ہیں میں سیو کر سکتے ہیں۔ اوپن، پہلے سے سیوڈ یا بنی ہوئی ایکسل ورک بک کو کھولنے کے لیے۔ کلوز، ورک بک کو بند کرنے کے لیے۔ انفو، انفو کی آپشن سے آپ اپنی ورک بک جس میں کام کر رہے ہوں کی انفارمیشن لے سکتے ہیں اور اس کے ساتھ اپنی ورک بک کی سیکیورٹی سیٹنگز بھی کر سکتے ہیں، مثلاً پرمیشنز، شیئرنگ اور ورژن مینجمنٹ وغیرہ۔ ریسینٹ، اس آپشن کے ذریعے آپ حال ہی میں کریٹ کی گئی فائلز کو کھول سکتے ہیں۔ نیو، یہاں سے آپ نئی ورک بک بنا سکتے ہیں۔ پرنٹ، اس آپشن سے آپ اپنی ورک بک کو پرنٹ کرتے ہیں۔ سیو اینڈ سینڈ، ورک بک کو سیو کر کے ای میل یا ویب سائٹ پر سینڈ کر سکتے ہیں۔ ہیلپ، یہاں سے آپ مائکروسافٹ ایکسل کی مدد یا ہیلپ لے سکتے ہیں۔ آپشنز، ایکسل میں مختلف آپریشنز اور انٹرفیس کی سیٹنگز کو دیکھنے یا تبدیل کرنے کے لیے۔ ایگزٹس، ایگزٹ سے آپ مائکروسافٹ ایکسل کو بند کرتے ہیں۔ اپنے ڈاکیومنٹ میں واپس جانے کے لیے دوبارہ ربن پر موجود کسی بھی ٹیب پر کلک کریں۔ کریٹنگ اینڈ اوپننگ ورک بک، ٹو کریٹ اے نیو بلینک ورک بک، نئی بلینک ورک بک بنانے کے لیے فائل ٹیب کو کلک کریں۔ یہ آپ کو بیک سٹیج ویو میں لے جائے گا۔ نیو کو سلیکٹ کریں۔ پہلے سے دستیاب ٹیمپلیٹس میں سے بلینک ورک بک کو سلیکٹ کریں۔ یہ آپشن پہلے سے ہائی لائٹڈ ہوگی۔ کریٹ پر کلک کریں۔ اب آپ کے سامنے ایکسل ونڈو میں بلینک ورک بک کھل جائے گی۔ ٹو اوپن این ایگزسٹنگ ورک بک، آئیے اب دیکھتے ہیں کہ پہلے سے بنی ہوئی ورک بک کو کس طرح اوپن کرتے ہیں۔ فائل ٹیب پر کلک کریں، یہ آپ کو بیک سٹیج ویو میں لے جائے گا۔ اوپن کو سلیکٹ کریں، ایک ڈائلاگ باکس اوپن ہو جائے گا۔ اب جو ورک بک آپ نے اوپن کرنی ہے اسے سلیکٹ کریں اور اوپن پر کلک کریں۔ اگر آپ نے حالیہ بنائی ہوئی ورک بک کو اوپن کرنا ہو تو اسے ریسنٹ والے فائل ٹیب سے اوپن کریں، نہ کہ اوپن والی آپشن سے۔ کمپیٹیبلٹی موڈ، بعض اوقات آپ کو ایسی ورک بک پر کام کرنا پڑ سکتا ہے جو ایکسل کی پرانی ورژنز میں بنی ہو، مثلاً
एक्सेल 2003 या एक्सेल 2000 वगैरह। इस किस्म की वर्कबुक सिर्फ कंपैटिबिलिटी मोड में ओपन हो सकती है। कंपैटिबिलिटी मोड असल में तमाम नए और एडवांस्ड फीचर्स को डिसेबल कर देता है और उन बेसिक फीचर्स को एनेबल कर देता है जो सिर्फ किसी वर्कबुक को बनाने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। मिसाल के तौर पर अगर आप कोई ऐसी वर्कबुक खोलें जो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल 2003 में बनी हुई हो, तो आप सिर्फ वही टैब्स और कमांड्स इस्तेमाल कर सकते हैं जो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल 2003 में हैं। ये देखें, हमने एक वर्कबुक को कंपैटिबिलिटी मोड में खोला हुआ है। आप देख सकते हैं कि इंसर्ट टैब में मौजूद स्पार्क लाइन और स्लाइसर की ऑप्शंस डिसेबल हो गई हैं और सिर्फ 2003 वाली ऑप्शंस दस्तयाब हैं। इस कंपैटिबिलिटी मोड से निकलने के लिए जरूरी है कि आप वर्कबुक को मौजूदा वर्जन में सेव करें, क्योंकि अगर आप ऐसी एनवायरनमेंट में काम कर रहे हैं जहां बाकी लोग पुराने वर्जन में काम करते हैं, तो ये सबसे बेहतर है कि आप वर्कबुक को कंपैटिबिलिटी मोड में रहने दें ताकि इस वर्कबुक की फाइल एक्सटेंशन तब्दील ना हो और ये वर्कबुक तमाम लोग आसानी से एक्सेस कर सकें। To convert an Excel workbook, अगर आप Microsoft Excel 2010 के तमाम फीचर्स को इस्तेमाल करना चाहते हैं, तो आप अपनी वर्कबुक को Microsoft Excel 2010 के फाइल फॉर्मेट .xlsx में कन्वर्ट कर सकते हैं। फाइल टैब पर क्लिक करें और बैकस्टेज व्यू को एक्सेस करें। कन्वर्ट कमांड को ढूंढें और सिलेक्ट करें। आपके सामने सेव एज का डायलॉग बॉक्स जाहिर होगा। लोकेशन को सिलेक्ट करें जहां आपने अपनी फाइल सेव करनी है। फाइल का नाम दें और सेव को क्लिक कर दें। आपकी वर्कबुक नई फाइल टाइप के साथ सेव हो जाएगी। सेल बेसिक्स। अब आपको जानने की ज़रूरत है कि आप माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल 2010 में सेल पर कैसे काम कर सकते हैं ताकि आप एक्सेल में काम करते हुए मुख्तलिफ मैथमेटिकल ऑपरेशंस जैसे कैलकुलेट, एनालाइज और ऑर्गेनाइज वगैरह परफॉर्म कर सकें। इस लेसन में आप सीखेंगे कि सेल्स को सिलेक्ट कैसे करते हैं, इन सेल्स में कंटेंट या मवाद कैसे इंसर्ट करना है, सेल को डिलीट करना, सेल को कट, कॉपी, पेस्ट करना, सेल्स को ड्रैग या ड्रॉप करना, फिल हैंडल्स की मदद से सेल्स को फिल करना। Introduction to Cells and Cell Content. Cells Microsoft Excel की वर्कशीट की बुनियादी इकाई हैं। सेल्स में आप टेक्स्ट, फॉर्मेटिंग, एट्रीब्यूट्स, फॉर्मूलाज और फंक्शंस को डेटा के तौर पर इंसर्ट कर सकते हैं। वर्कशीट में मौजूद इन मुस्ततील नुमा या रेक्टेंगुलर बॉक्सेस को सेल कहा जाता है। रो और कॉलम के इंटरसेक्टिंग पॉइंट पर सेल बनता है। हर सेल का नाम और एड्रेस होता है जहां कॉलम और रो इंटरसेक्ट करते हैं। इस पॉइंट का जो एड्रेस बनता है वही इस सेल का नाम होता है। सेल का एड्रेस यहाँ ऊपर नेम बॉक्स में जाहिर होता है। ये देखें, C5 सेल इस वक्त सिलेक्टेड है। आप एक वक्त में एक से ज्यादा सेल्स भी सिलेक्ट कर सकते हैं। दो या दो से ज्यादा सेल्स का ग्रुप सेल रेंज कहलाता है। जब आप एक से जायद सेल्स का एड्रेस देना चाहते हो, तो आपको ये सेल रेंज मदद करेगी, जिसके जरिए आप एक से जायद सेल्स का एड्रेस दे सकते हैं। इस तरीके में आप सेल रेंज के पहले और आखिरी सेल का रेफरेंस देते हैं और इसको कॉलम की मदद से सेपरेट करते हैं। मिसाल के तौर पर एक सेल रेंज है जिसमें A1, A2, A3, A4 और A5 सेल्स हैं, तो इस सेल रेंज का एड्रेस होगा A1:A5, यानी इसको नेम बॉक्स में A1:
A5 की शक्ल में लिखा जाएगा। To select a cell, सेल पर क्लिक करें। जब आप किसी भी सेल पर क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे कि इसके गिर्द एक ब्लैक कलर का बॉर्डर बन जाता है और इसके साथ साथ कॉलम हेडिंग और रो हेडिंग भी हाईलाइटेड हो जाती है। माउस बटन को छोड़ें, सेल सिलेक्टेड ही रहेगा जब तक आप किसी और सेल को सिलेक्ट न कर लें। आप वर्कशीट में सेल्स को सिलेक्ट करते हुए कीबोर्ड की एरो कीज के साथ भी नेविगेट कर सकते हैं। टू सेलेक्ट मल्टीपल सेल्स, किसी भी सेल पर क्लिक करके सिलेक्ट करें। अब माउस को क्लिक करते हुए ड्रैग करें। आप देखेंगे कि जहां-जहां से माउस ड्रैग करते हुए आगे जा रहा है, वो तमाम सेल्स सिलेक्ट होते चली जा रही हैं। अब माउस को छोड़ें, ये देखें सिलेक्टेड सेल अब भी सिलेक्टेड हैं जब तक आप इस वर्कशीट में किसी और सेल पर क्लिक न करें। सेल कंटेंट। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में हर सेल का अपना डेटा, टेक्स्ट, फॉर्मेटिंग, फॉर्मूला और फंक्शन होता है। टेक्स्ट, सेल्स के अंदर टेक्स्ट, लेटर्स, नंबर और डेट को लिखा जाता है। फॉर्मेटिंग एट्रीब्यूट्स, सेल का अपना फॉर्मेटिंग स्टाइल हो सकता है जिससे आप इस सेल के टेक्स्ट, नंबर्स और डेट्स को अलग-अलग फॉर्मेट करके डिस्प्ले कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर डेट्स को मंथ स्लैश डे स्लैश ईयर या मंथ स्लैश डे स्लैश ईयर के फॉर्मेट में डिस्प्ले किया जा सकता है। कमेंट्स, सेल्स के साथ आप कमेंट्स का इजाफा भी कर सकते हैं जिनमें आप अपने लिए या किसी रीडर के लिए रेफरेंस देते हैं कि इस डेटा का क्या मकसद है, जिससे रिव्यू करने में आसानी होती है। फॉर्मूलाज एंड फंक्शंस, सेल वैल्यूज को कैलकुलेट करने के लिए फॉर्मूलाज और फंक्शंस की जरूरत पड़ती है। मिसाल के तौर पर सम, ब्रैकेट बिगिंस, सेल 1, सेल 2, ब्रैकेट क्लोज्ड एक फॉर्मूला है जो कि एक से ज्यादा सेल्स के डाटा को ऐड कर सकता है। टू इंसर्ट कंटेंट, सेल को सिलेक्ट करें। अब अपने कीबोर्ड की मदद से इस सेल में डेटा डालें। आप देखेंगे कि सेल में कंटेंट लिखा जा रहा है। इसके साथ साथ ऊपर फॉर्मूला बार में भी यही कंटेंट लिखा जा रहा है। आप इस कंटेंट को फॉर्मूला बार में चेंज भी कर सकते हैं और ये इसी तरह ऑटोमेटिकली सेल में भी चेंज हो जाएगा। टू डिलीट कंटेंट विद इन सेल्स, जिन सेल्स में से कंटेंट आप डिलीट करना चाहते हैं उनको सिलेक्ट करें। होम टैब में एडिटिंग के ग्रुप में क्लियर की ऑप्शन पर क्लिक करें। आपके सामने ये सब मेन्यू खुल जाएगा। इस मेन्यू में से क्लियर कंटेंट की ऑप्शन पर क्लिक करें। आप यही काम करने के लिए अपने कीबोर्ड का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। इस मकसद के लिए एक सेल में से कंटेंट डिलीट करने के लिए बैक स्पेस की और एक से ज्यादा सेल से कंटेंट क्लियर करना चाहते हैं तो कीबोर्ड से डिलीट की प्रेस करें। टू डिलीट सेल्स, ये तो था सेल्स से कंटेंट डिलीट करने का तरीका। अब हम आपको सेल डिलीट करने का तरीका बताते हैं। जिन सेल्स को डिलीट करना हो उनको सिलेक्ट करें। होम टैब में सेल्स के ग्रुप में जाएं और डिलीट की ऑप्शन को क्लिक करें। यहाँ ये बात काबिल जिक्र है कि सेल से कंटेंट डिलीट करना और सेल को डिलीट करना, इन दोनों में बहुत फर्क है। अगर आप सेल से कंटेंट डिलीट करते हैं तो सेल वर्कशीट में मौजूद रहता है, लेकिन अगर आप सेल को ही डिलीट कर दें तो सेल वर्कशीट से डिलीट हो जाएगा, लेकिन इससे नीचे वाले सेल इसकी जगह खुद ब खुद ले लेंगे। टू कॉपी एंड पेस्ट सेल कंटेंट, जिन सेल को कॉपी करना हो उनको सिलेक्ट करें और होम टैब में कॉपी कमांड को तलाश करें। कॉपी कमांड को क्लिक करें। ये देखें सेल्स के बॉर्डर की अपीयरेंस या शक्ल तब्दील हो गई है।
अब जहां और जिन सेल्स में आपने ये कंटेंट पेस्ट करना हो उनको क्लिक करें। पेस्ट कमांड क्लिक करें। ये देखें, कॉपी किया हुआ कंटेंट पेस्ट हो गया। टू कट एंड पेस्ट सेल कंटेंट, जिन सेल को कट करना हो उनको सिलेक्ट करें। कट कमांड पर क्लिक करें, जो आपको होम टैब में क्लिपबोर्ड के ग्रुप में नजर आ रही है। जहां कंटेंट पेस्ट करना हो उस सेल पर क्लिक करें। पेस्ट कमांड पर क्लिक करें। आपका डाटा या कंटेंट ओरिजिनल सेल से रिमूव होकर नई जगह नए सेल्स में पेस्ट हो जाएगा। टू एक्सेस मोर पेस्ट ऑप्शंस, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में आपके पास पेस्ट कमांड की चंद ऑप्शंस मज़ीद भी हैं, जो आपको इस पेस्ट कमांड के नीचे ड्रॉप डाउन एरो को क्लिक करने से मिलेंगी। ये ऑप्शंस माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के उन एडवांस्ड यूजर्स के लिए फायदेमंद हो सकती हैं, जिन्हें ऐसी वर्कशीट्स में काम करना होता है जिनमें फॉर्मूलाज एंड फॉर्मेटिंग बहुत ज्यादा इस्तेमाल हो। हमारे पास पेस्ट कमांड की मज़ीद ये ऑप्शंस नजर आती हैं। पेस्ट formulas and number formatting, keep source formatting, no borders, keep source column width, transpose, values and number formatting, values and source formatting, paste link, picture, linked picture. paste special. To access formatting commands by right-clicking, जिन सेल्स को फॉर्मेट करना हो उनको सिलेक्ट करें। इन सिलेक्टेड सेल्स पर राइट क्लिक करें। एक डायलॉग बॉक्स खुल जाएगा, जिससे आपको फॉर्मेटिंग की मुख्तलिफ ऑप्शंस मिल जाएंगी। To drag and drop cells, जिन सेल्स को मूव करना हो उनको सिलेक्ट करें। अपने माउस को इन सिलेक्टेड सेल्स के बॉर्डर के किसी भी एज पर रखें। ये देखें, इसकी शक्ल कुछ यूं हो गई है, यानी व्हाइट प्लस साइन की बजाय ये अब 4 हेडेड एरोज की सूरत में तब्दील हो गया है। अब इन सिलेक्टेड सेल्स को क्लिक करें और नई जगह ड्रैग कर दें। माउस को छोड़ें, आप देखेंगे कि ये सिलेक्टेड सेल्स नई जगह ड्रॉप हो गए हैं। To use the fill handle to fill cells, जिन सेल्स या कंटेंट को इस मकसद के लिए इस्तेमाल करना हो उनको सिलेक्ट करें। आप सेल कंटेंट को उमूदन और उफ़क़ी यानी वर्टिकली और हॉरिजॉन्टली फिल कर सकते हैं। माउस को फिल हैंडल्स पर पोजीशन करें, क्लिक नहीं करना। ये देखें, माउस पॉइंटर की शक्ल कुछ इस तरह हो जाएगी, यानी व्हाइट क्रॉस से अब प्लस या जमा की शक्ल का हो गया है। इस फिल हैंडल को क्लिक और ड्रैग करें यहाँ तक कि तमाम सेल्स जिनको आप फिल करना चाहते हैं वो हाइलाइटेड हो जाएं। माउस रिलीज करें और ये आपके सेल्स फिल हो गए। वर्किंग विद कॉलम्स, रोज एंड सेल्स। बाय डिफॉल्ट एक नई वर्कबुक में हर रो और कॉलम की एक मखसूस लंबाई और चौड़ाई होती है। आप हर कॉलम और रो की हाइट, विड्थ को अपनी जरूरत के मुताबिक मुख्तलिफ तरीकों से तब्दील कर सकते हैं। टू मॉडिफाई कॉलम विड्थ, माउस पॉइंटर को कॉलम लाइन पर लेकर जाएं, जो आपको कॉलम हेडिंग पर मिलेगी। आप देखेंगे कि कॉलम लाइन पर माउस पॉइंटर ले जाते ही उसकी शक्ल व्हाइट क्रॉस से डबल एरो जैसी हो जाएगी। अब माउस क्लिक करें और कॉलम लाइन को ड्रैग करते हुए बाएं तरफ लेकर जाएं। ये देखें, कॉलम की चौड़ाई या विड्थ बढ़ रही है। अगर आपको किसी सेल में पाउंड साइंस नजर आए तो समझ जाएं कि इस सेल में डाटा ज्यादा है और सेल की विड्थ या चौड़ाई कम है। जब आप इस सेल या कॉलम को बताए गए तरीके के मुताबिक चेंज करेंगे तो आपको इन पाउंड साइन की जगह डाटा या कंटेंट नजर आना शुरू हो जाएगा। To set column width with a specific measurement, जिन कॉलम्स को मॉडिफाई करना हो उनको सिलेक्ट करें।
होम टैब में फॉर्मेट कमांड पर क्लिक करें। फॉर्मेट ड्रॉप डाउन मेन्यू खुल जाएगा। कॉलम विड्थ को सिलेक्ट करें। कॉलम विथ डायलॉग बॉक्स खुल जाएगा। इसमें मखसूस पैमाइश लिखें। ओके का बटन क्लिक करें। आप देखेंगे कि वर्कशीट के तमाम सेल्स की विड्थ चेंज हो जाएगी। फॉर्मेट ड्रॉप डाउन मेन्यू से ऑटो कॉलम विड्थ की ऑप्शन को सिलेक्ट करें। वर्कशीट के तमाम सेल्स की विड्थ खुद ब खुद ऑटो एडजस्ट हो जाएगी और तमाम टेक्स्ट कंटेंट खुद ब खुद एडजस्ट हो जाएगा। टू इंसर्ट रोज, जिस रो से नीचे नई रो इंसर्ट करनी हो उसे सेलेक्ट करें। सिलेक्शन के लिए लेफ्ट नंबर पर क्लिक करें। होम टैब से इंसर्ट कमांड पर क्लिक करें। आपकी वर्कशीट में नई रो का इजाफा हो जाएगा। जब आप एक्सेल शीट में नई रो, कॉलम या सेल्स का इजाफा करते हैं तो आपको नए इंसर्टेड सेल्स के साथ इंसर्ट ऑप्शन बटन नजर आएगा। इस बटन के जरिए आप मुंतखब कर सकते हैं कि आपने इन नए सेल्स, रोज या कॉलम्स को कैसे फॉर्मेट करना है। फॉर्मेटिंग की मजीद ऑप्शंस तक रसाई के लिए इस इंसर्ट ऑप्शन बटन पर माउस लेकर जाएं और उस पर बने ड्रॉप डाउन एरो पर क्लिक करें। टू इंसर्ट कॉलम्स, जिस कॉलम के आगे या पहले आपने नया कॉलम ऐड करना हो उसको सिलेक्ट करें। मिसाल के तौर पर अगर आपने ए और बी के दरमियान कॉलम ऐड करना हो तो कॉलम बी को सिलेक्ट करेंगे। होम टैब पर इंसर्ट कमांड पर क्लिक करें। ये देखें, आपकी वर्कशीट में एक नया कॉलम ऐड हो गया है। बाय डिफॉल्ट जो नया कॉलम ऐड होता है इसकी फॉर्मेटिंग इसके लेफ्ट या बाएं जानिब वाले कॉलम की तरह ही होती है। लेकिन फॉर्मेटिंग की मजीद ऑप्शंस के लिए माउस को इंसर्ट ऑप्शंस बटन पर हॉवर करके उसके ड्रॉप डाउन एरो को क्लिक करें। जब आप रोज या कॉलम्स का इजाफा करते हैं तो इस बात को यकीनी बनाएं कि उसे अगली रो या कॉलम की हेडिंग सिलेक्ट हो ताकि उस रो या कॉलम में तमाम सेल्स सिलेक्टेड हों। क्योंकि अगर आप किसी रो या कॉलम में एक सेल को सिलेक्ट करेंगे तो उसके नतीजे में सिर्फ एक सेल ही इंसर्ट होगा। टू डिलीट रोज, जिन रोज को डिलीट करना हो उनको सिलेक्ट करें। होम टैब से डिलीट कमांड पर क्लिक करें। ये देखिए, वर्कशीट से सिलेक्टेड रोज डिलीट हो गई हैं। टू डिलीट कॉलम्स, जिन कॉलम्स को डिलीट करना हो उनको सिलेक्ट करें। होम टैब से डिलीट कमांड पर क्लिक करें। आपकी वर्कशीट से सिलेक्टेड कॉलम डिलीट हो गए हैं। रैपिंग टेक्स्ट एंड मर्जिंग सेल्स, बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि सेल्स में डाटा या कंटेंट इतना ज्यादा होता है कि हम उसे ठीक तरह से रीड नहीं कर पा रहे होते, तो हमें टेक्स्ट रैपिंग की जरूरत पड़ती है। टेक्स्ट रैप आपके कंटेंट को सेल में मल्टी लाइंस की सूरत में अरेंज कर देता है, यानी एक सेल का सारा कंटेंट आसानी से रीडेबल हो जाता है। टू रैप टेक्स्ट, जिन सेल्स को रैप करना हो उनको सिलेक्ट करें। होम टैब से रैप टेक्स्ट की कमांड को मुंतखब करें। आप देखेंगे कि इन सेल्स में मौजूद कंटेंट रैप हो गया है और अब हम इसे आसानी से रीड कर सकते हैं। अगर आप टेक्स्ट रैपिंग को खत्म करना चाहते हैं तो इसी कमांड रैपिंग को री-क्लिक करें। आपका टेक्स्ट अनरैप हो जाएगा। To merge cells using the merge and center command, जिन सेल्स को मर्ज करना हो उनको सिलेक्ट करें। होम टैब से मर्ज एंड सेंटर कमांड पर क्लिक करें। मुंतखब शुदा सेल्स मर्ज हो जाएंगे और उनमें टेक्स्ट भी सेंटर्ड हो जाएगा। अगर आप मर्जिंग नहीं चाहते तो मर्ज एंड सेंटर को री-क्लिक करें। मर्ज शुदा सेल्स दोबारा अपनी पहली वाली पोजीशन में आ जाएंगे। To access more merge options, अब हम होम टैब पर merge and center command के ड्रॉप डाउन एरो को क्लिक करके मर्जिंग की मजीद ऑप्शंस को देखते हैं।
इस ड्रॉप डाउन एरो को क्लिक करने से एक ड्रॉप डाउन मेन्यू खुल जाएगा जिसमें आपको ये ऑप्शंस मिलेंगी। मर्ज एंड सेंटर। ये सिलेक्टेड सेल्स को मर्ज करके एक ही सेल बना देता है। मर्ज अक्रॉस सिलेक्टेड सेल्स की हर रो को मर्ज करके एक बड़ा सेल बना देता है। ये उस वक्त बहुत मुफीद होता है जब एक से ज्यादा रोज को मर्ज करना चाहें। मर्ज सेल्स सिलेक्टेड सेल्स को मर्ज करके एक सेल बना देता है। अनमर्ज सेल्स मुंतखब करदा या सिलेक्टेड सेल्स को अनमर्ज कर देता है। फॉर्मेटिंग सेल्स। याद रखें कि ऐसी स्प्रेडशीट्स जो फॉर्मेटेड ना हो उन्हें रीड करने या पढ़ने में बहुत दुश्वारी होती है और ये एक रीडर के ज़हन पर बहुत बुरा असर डालती है। फॉर्मेटेड टेक्स्ट और फॉर्मेटेड सेल्स एक स्प्रेडशीट की विजिबिलिटी को एनहांस करते हैं। ऑब्जेक्टिव्स। इस लेसन में आप सीख सकेंगे कि टेक्स्ट और सेल्स का रंग और स्टाइल किस तरह तब्दील किया जाता है। टेक्स्ट को अलाइन कैसे करते हैं। नंबर और डेट्स पर स्पेशल फॉर्मेटिंग किस तरह अप्लाई करते हैं। फॉर्मेटिंग टेक्स्ट। रिबन में आपको टेक्स्ट फॉर्मेटिंग के हवाले से फॉन्ट, अलाइनमेंट, स्टाइल वगैरह की कमांड्स मिलेंगी। फॉन्ट की कमांड से आप स्टाइल, साइज और कलर को चेंज कर सकते हैं। अलाइनमेंट कमांड से आप ये तयन करते हैं कि हॉरिजॉन्टली या वर्टिकली सेल्स में टेक्स्ट किस तरह से जाहिर किया जाएगा। नंबर कमांड्स से आप नंबर और डेट्स की डिस्प्ले सेटिंग चेंज कर सकते हैं। टू चेंज द फॉन्ट, जिन सेल्स को मॉडिफाई करना हो उनको सिलेक्ट करें। होम टैब में फॉन्ट स्टाइल्स के ड्रॉप डाउन एरो पर क्लिक करें तो फॉन्ट ड्रॉप डाउन मेन्यू खुल जाएगा। माउस को मुख्तलिफ फॉन्ट्स पर हावर करके अपनी पसंद और जरूरत के मुताबिक फॉन्ट स्टाइल को मुंतखब करें। टू चेंज द फॉन्ट साइज, जिन सेल्स को मॉडिफाई करना हो उनको सिलेक्ट करें। होम टैब में फॉन्ट साइज के ड्रॉप डाउन एरो को क्लिक करें। ये फॉन्ट साइज ड्रॉप डाउन मेन्यू खुल गया। मुख्तलिफ फॉन्ट साइजेस पर माउस हॉवर करके अपनी मर्जी और जरूरत के मुताबिक फॉन्ट साइज सेट करें। जब आप माउस हॉवर करते हैं तो फॉन्ट साइज का लाइव प्रीव्यू आपकी वर्कशीट में नजर आ रहा होता है, जिसे देखते हुए आप फॉन्ट साइज का इंतखाब आसानी से कर सकते हैं। फॉन्ट साइज का इंतखाब करके क्लिक करें। आप फॉन्ट साइज को ग्रो फॉन्ट और श्रिंक फॉन्ट कमांड से भी कम या ज्यादा कर सकते हैं। To use the bold, italic and underline commands, जिन सेल्स को मॉडिफाई करना हो उनको सिलेक्ट करें। अब होम टैब में फॉन्ट्स ग्रुप से बोल्ड, इटैलिक या अंडरलाइन कमांड्स को क्लिक करें। To add a border, जिन सेल्स को मॉडिफाई करना हो उनको सिलेक्ट करें। होम टैब के अंदर फॉन्ट्स ग्रुप में यहाँ बॉर्डर्स कमांड के ड्रॉप डाउन एरो को क्लिक करें। बॉर्डर ड्रॉप डाउन मेन्यू खुल जाएगा। यहाँ से अपनी मर्जी का बॉर्डर स्टाइल मुंतखब करें। आप बॉर्डर का स्टाइल, लाइन कलर, लाइन स्टाइल भी अपनी मर्जी का सेट कर सकते हैं। इसके लिए आप ड्रॉ बॉर्डर्स की कमांड से अपनी मर्जी का बॉर्डर ड्रॉ करें और बॉर्डर लाइन स्टाइल वगैरह अपनी जरूरत के मुताबिक सेट करें। टू चेंज फॉन्ट कलर, जिन सेल्स को मॉडिफाई करना हो उनको सिलेक्ट करें। होम टैब के अंदर फॉन्ट कलर के ड्रॉप डाउन एरो को क्लिक करें। फॉन्ट कलर मेन्यू खुल जाएगा। माउस को मुख्तलिफ फॉन्ट कलर्स पर हॉवर करके अपनी पसंद और जरूरत के मुताबिक फॉन्ट कलर को मुंतखब करें। फॉन्ट कलर मेन्यू से आप मोर कलर्स की ऑप्शन पर क्लिक करके मजीद कलर्स को मुंतखब कर सकते हैं। टू ऐड अ फिल कलर, जिन सेल्स को मॉडिफाई करना हो उनको सिलेक्ट करें। होम टैब के अंदर फॉन्ट्स ग्रुप में फिल कलर कमांड के ड्रॉप डाउन एरो को क्लिक करें। फिल कलर मेन्यू खुल जाएगा।
मुख्तलिफ फिल कलर्स पर माउस हॉवर करके अपनी मर्जी और जरूरत के मुताबिक फिल कलर सेट करें। जब आप माउस हॉवर करते हैं तो फिल कलर का लाइव प्रीव्यू आपकी वर्कशीट में नजर आ रहा होता है, जिसे देखते हुए आप अपनी मर्जी के फिल कलर का इंतखाब आसानी से कर सकते हैं। To change horizontal text alignment, जिन सेल्स को मॉडिफाई करना हो उनको सिलेक्ट करें। होम टैब में मौजूद अलाइनमेंट ग्रुप के अंदर आपको ये 3 ऑप्शंस नजर आएंगी। Align text left, Align text left से सेल में मौजूद डेटा लेफ्ट अलाइन हो जाता है। सेंटर, इस कमांड से सेल में मौजूद डेटा या कंटेंट सेल के दरमियान या सेंटर में अलाइन हो जाता है। Align text right, इससे सेल का डेटा दाएं या राइट साइड पर अलाइन हो जाता है। टू चेंज वर्टिकल टेक्स्ट अलाइनमेंट, जिन सेल्स को मॉडिफाई करना हो उनको सिलेक्ट करें। अलाइनमेंट ग्रुप में आपके पास 3 ऑप्शंस हैं। टॉप अलाइन, इस ऑप्शन से सेल में लिखा कंटेंट सेल के टॉप पर अलाइन हो जाता है। मिडल अलाइन, मिडल अलाइन से सेल डेटा मिडल में अलाइंड हो जाता है। इससे सेल में लिखा गया टेक्स्ट या डेटा सेल के नीचे अलाइंड हो जाता है। बाय डिफॉल्ट किसी भी वर्कशीट में नंबर्स सेल्स में बॉटम राइट अलाइंड होते हैं, जबकि टेक्स्ट या अल्फाज सेल में बॉटम लेफ्ट अलाइंड होते हैं। फॉर्मेटिंग नंबर्स एंड डेट्स, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल का सबसे बड़ा फीचर ये है कि आप इसमें नंबर और डेट्स को कई मुख्तलिफ तरीकों से फॉर्मेट कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर आप नंबर को करेंसी सिंबल्स, डेसिमल या परसेंट सिंबल्स के हिसाब से फॉर्मेट कर सकते हैं। टू फॉर्मेट नंबर्स एंड डेट्स, जिन सेल्स को मॉडिफाई करना हो उनको सिलेक्ट करें। होम टैब में नंबर फॉर्मेट कमांड्स ग्रुप में इस ड्रॉप डाउन एरो पर क्लिक करें। इस ड्रॉप डाउन लिस्ट में से अपनी मर्जी का नंबर फॉर्मेट मुंतखब करें। कुछ नंबर फॉर्मेट्स के लिए आपको इंक्रीज डेसिमल या डिक्रीज डेसिमल की कमांड्स को सिलेक्ट करना होता है। ये कमांड्स आपको नंबर फॉर्मेट में यहाँ मिलेंगी। अब हम आपको नंबर फॉर्मेट के ड्रॉप डाउन लिस्ट में नजर आने वाली ऑप्शंस के बारे में तफसील से बताते हैं। जनरल, बाय डिफॉल्ट वर्कशीट का हर सेल इसी जनरल फॉर्मेट सेटिंग पर सेट होता है, यानी जब आप किसी भी सेल में डेटा इंसर्ट करते हैं तो एक्सेल बाय डिफॉल्ट इस इनपुट को जनरल फॉर्मेटिंग में लिखता है। नंबर, इस फॉर्मेट में नंबर्स डेसिमल की सूरत में लिखे जाते हैं। मिसाल के तौर पर आपने सेल फॉर्मेट अगर नंबर पर सेट किया हुआ हो और आप किसी सेल में 4 लिखें तो एक्सेल इसको खुद ब खुद बदल कर 4.00 लिख देगा। करेंसी, करेंसी फॉर्मेट में नंबर को करेंसी के तौर पर एज्यूम किया जाता है। और आप कोई भी नंबर जब किसी सेल में एंटर करेंगे तो एक्सेल इसको करेंसी के तौर पर लिखेगा। मिसाल के तौर पर अगर आपने नंबर फॉर्मेटिंग करेंसी पर सेट की हो और किसी सेल में 4 लिखें तो एक्सेल इसको करेंसी के फॉर्मेट में कुछ यूं लिख देगा। अकाउंटिंग, इस फॉर्मेट में भी वैल्यूज को करेंसी की शक्ल में ही लिखा जाता है, लेकिन इसमें फर्क ये है कि करेंसी सिंबल और डेसिमल्स को खास तौर पर राइट और लेफ्ट अलाइन किया जाता है। ये फॉर्मेटिंग लंबी अकाउंटिंग लिस्ट को पढ़ने में मददगार होता है। शॉर्ट डेट, ये फॉर्मेट कुछ इस तरह का होता है। मिसाल के तौर पर अगस्त 8, 2014 को यूं लिखा जाएगा 8/8/2014। लॉन्ग डेट, लॉन्ग डेट फॉर्मेट में
डेट्स को पूरी तफसील से लिखा जाता है, जैसे वीकडेज, कॉमा, मंथ, कॉमा, years, DD, कॉमा, M, कॉमा, YY. टाइम. इस फॉर्मेट में टाइम को यूं लिखा जाता है आवर्स कॉलन मिनट्स कॉलन सेकेंड्स, HH कॉलन MM कॉलन SS और AM या PM नोट्स. परसेंटेज फॉर्मेट में डाटा को परसेंट साइन के साथ लिखा जाता है. मिसाल के तौर पर अगर आप 0.75 लिखते हैं तो परसेंटेज फॉर्मेट इसको 75.00% की शक्ल में लिखेगा. फ्रैक्शन. इस फॉर्मेट में डाटा को फॉरवर्ड स्लैश के साथ लिखा जाता है. मिसाल के तौर पर अगर आपने फ्रैक्शन फॉर्मेट सेट किया हुआ है और एक सेल में 1/4 एंटर करते हैं तो वो एज इट इज यानी उसी तरह लिखा जाएगा. लेकिन अगर आपकी फॉर्मेट सेटिंग जनरल हो तो एक्सेल इसको डेट समझेगा और इस फिगर को बदलकर 4 जनवरी लिख देगा. साइंटिफिक. इस फॉर्मेट में नंबर्स को साइंटिफिक नोटेशंस में लिखा जाता है. मिसाल के तौर पर अगर आप एक सेल में 1,40,000 लिखें तो आपको इसके नतीजे में 1.40E जमा 05 लिखा नजर आएगा. बाय डिफॉल्ट एक्सेल किसी भी वैल्यू को जो अददी निजाम में बहुत बड़ी हो उसको साइंटिफिक नोटेशन में लिख देता है. टेक्स्ट. इस फॉर्मेट में नंबर्स को टेक्स्ट के तौर पर ट्रीट किया जाता है, यानी आप जो वैल्यू या फिगर किसी सेल में लिखेंगे एक्सेल इसमें कोई तब्दीली नहीं करेगा और वो वैल्यू जूं की तूं लिखी जाएगी. बाय डिफॉल्ट एक्सेल इसी फॉर्मेट पर सेट होता है. मोर नंबर फॉर्मेट्स. ये ऑप्शन आपको नंबर फॉर्मेट ड्रॉप डाउन लिस्ट में सबसे आखिर में लिखी मिलेगी. इस ऑप्शन के जरिए आप नंबर फॉर्मेट को कस्टमाइज कर सकते हैं. मिसाल के तौर पर आप $, साइन को किसी और करेंसी या PKR में तब्दील कर सकते हैं. इसी तरह आप डेसिमल प्लेसेस को भी चेंज कर सकते हैं.